हेलो पीपल, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आई होप आपने पिछला वीडियो एंजॉय किया होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि बेसिक्स क्या होता है पीसीबी डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करने के पहले, पीसीबी का यूज़ क्यों किया जाता है और पीसीबी को यूज़ करने के लिए किन चीज़ों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से उस वीडियो को देख करके वापस इस वीडियो में आ जाइए। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि पीसीबी के वेरी बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं जिसे बिना जाने आप पीसीबी डिज़ाइनिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। एक कैड सॉफ्टवेयर में किन चीज़ों का इनपुट चाहिए होता है और पीसीबी में कौन कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के पहले हम लोग थोड़ा सा पीसीबी का जो स्टैकअप था जिसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था उसे एक अच्छे लेवल पे एक अच्छे एग्जांपल से रिवाइज कर लेते हैं। आपको हमेशा याद रखना है पीसीबी एक सैंडविच की तरह होता है। जैसे कि आप सैंडविच में दो ब्रेड को लेकर के उसके बीच में आप चीज़ लगाते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सर्स जो आपका रहता है उसे आप लगा करके उसे एक स्टैकअप बनाते हो और उसे आप खाते हो। तो पीसीबी भी कुछ इसी तरीके का होता है। फॉर एग्जांपल आपका जो कॉपर है ऊपर की ओर और नीचे की ओर वो आपका हो गया ब्रेड, उसके बीच में जो कोर होता है वो होता है आपका सैंडविच का बीच वाला सेक्शन जो कि चीज़ या फिर कोई भी मटेरियल हो सकता है। उसके बाद में उसके ऊपर में आप अगर कुछ बटर लगाते हो या फिर आप कुछ सॉस वगैरह लगा करके अगर खाते हो तो उसे हम लोग कह सकते हैं सोल्डर मास्क है। तो इस तरीके से आप हमेशा याद रखना कि पीसीबी एक सैंडविच की तरह होती है जिसमें कि दो कॉपर को कोर के साथ में स्टैकअप किया जाता है, हीट प्रेस करके उसे बनाया जाता है। आगे वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वो फैब्रिकेशन प्रोसेस क्या होता है, बट फिलहाल के लिए आप इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से याद करिए। अभी ये एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में क्यों बताया और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। पीसीबी का बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो कि हर एक को अच्छी तरीके से जानना चाहिए। पहला फंडामेंटल होता है कि पीसीबी में कुछ ये जो चीज़ें होती हैं, हर तरीके की कितनी भी एडवांस पीसीबी हो उनमें ये चीज़ें चार चीज़ें हमेशा कॉमन रहेंगी। पहला होता है कॉपर। कॉपर ही एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी मदद से दो कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट किया जाता है। अगर ये एक रेक्टेंगुलर पीसीबी है, यहाँ पर एक कंपोनेंट लगा हुआ है, यहाँ पर एक कंपोनेंट लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में कॉपर की मदद से यहाँ पर ट्रेसेस बनाया जाता है। कॉपर ट्रेसेस का काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाती हैं। साथ ही साथ जो हीट का डिसिपेशन होता है इस कॉपर के साथ में हो जाता है। कॉपर साइज़ में छोटा होता है तो फिजिकल वायर को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक मदरबोर्ड के आपने ऊपर में दो कंपोनेंट्स को लगाया, दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए कॉपर की पतली सी शीट लेकर के आप उससे कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर लो। तो ये कॉपर की शीट जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और उसका एक वेट होता है। ये कुछ टर्म्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उसके वेट के मुताबिक उसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं। मोस्टली चार तरह के कॉपर के वेट्स होते हैं। 0.5, 0.5 होता है सबसे पहला, 1 आउंस होता है, उसके बाद फिर 1.5, 2 आउंस तक का कॉपर हम लोग जनरली देखते हैं कि इस तरीके के कॉपर जो शीट्स होते हैं, जो फॉइल्स होते हैं, उसे पीसीबी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसे आउंस कहा जाता है, OZ। 0.5 आउंस जो होता है वो 17 माइक्रॉन्स का जो थिकनेस होता है फॉइल का उसे कहते हैं। 35 माइक्रॉन्स के थिकनेस वाले कॉइल को हम लोग कहते हैं 1 आउंस का कॉपर। ये वाला जो होता है ये हाई डेफिनेशन पीसीबीज में यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिर जो 1 आउंस का कॉपर जो होता है ये स्टैंडर्ड पीसीबीज में यूज़ किया जाता है। हम लोग मोस्टली इस वाले को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये बहुत ही स्टैंडर्ड बेसिक वे में समझने के लिए, स्टार्ट करने के लिए बेस्ट है। आगे की वीडियोस में हम लोग जानेंगे कि कैसे 0.5 आउंस के कॉपर को भी इस्तेमाल किया जाता है, स्टैकअप उसका कैसे सेट किया जाता है इन द कैड सॉफ्टवेयर, जो कि हमारे केस में अल्टियम होने वाला है। उसके बाद हम लोग मास्क को स्टैंडर्ड यहाँ पे हमेशा रखेंगे ग्रीन। आपको अगर फ्यूचर में कभी भी मन करे आप अपने तरीके का यूज़ कर सकते हो। हम लोग वीडियो ट्यूटोरियल को बहुत ही कॉमन रखने के लिए ग्रीन मास्किंग का इस्तेमाल करेंगे। विया जो होगा थ्रू होल विया, स्टैंडर्ड विया की हम लोग बात करेंगे। मैं आपको बता दूं विया क्या होता है, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में नहीं जाना था। विया एक पास थ्रू होता है। इसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये कट लगाया हुआ है, दो पीसीबी के स्टैकअप में बीचों बीच में एक कट लगाया हुआ होता है। विया एक ऐसा कंपोनेंट होता है एक पीसीबी का, उसके कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट होता है जो कि टॉप लेयर को, अगर मैं इस ऊपर वाले कॉपर के लेयर को मैं अगर टॉप कहूँ और नीचे वाले को मैं अगर बॉटम कहूँ तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है विया। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पीसीबी बनाई जो कि कुछ इस तरीके की दिखती थी। इस पीसीबी में आपको जो कंपोनेंट्स लगाने थे थ्रू होल कंपोनेंट्स लगाने थे और उसके कनेक्शन यहाँ पर पीछे की ओर में इस तरीके से आपके सोल्डर किए हुए निकल गए। अब आपको ऊपर के साइड में ये एक इस तरीके की आईसी लगी हुई है, आपको इसका कनेक्शन जो है, इस आईसी का कनेक्शन आपको पीछे के साइड में कनेक्शन करना है, जो कि पीछे आकर के इस वाले पिन पर अगर कोई भी एक पिन है उसमें आकर के लगना हो तो आप उसका कनेक्शन कैसे करोगे। तो इस केस में ये तो थ्रू होल कंपोनेंट है, इसके लीड पीछे की ओर में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये थ्रू
होल कंपोनेंट है, हमें इसे यहाँ तक कनेक्ट करना है। तो इसके लीड यहाँ पे पीछे से आ रहे हैं, तो एक ट्रेस हम लोग यहाँ पर खींच देंगे और कॉपर का कनेक्शन हो जाएगा, कनेक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। बट अगर आपका यहाँ पर ये एक एसएमडी कंपोनेंट है, अगर इस एसएमडी कंपोनेंट को अगर यहाँ पे अगर आप देखो ये एक एलईडी है, इस एलईडी को अगर आप पीछे इस पिन से कनेक्ट करना चाहते हो तो उस वक्त आपको इसमें एक होल करना पड़ेगा। इस होल में कॉपर जो होगा वो पहले इस वे में सीधे की ओर में ट्रैवल करेगा, उसके बाद फिर इस होल से पास होते हुए पीछे इस कनेक्शन में आ करके वो कनेक्ट हो जाएगा। मतलब बेसिकली होता क्या है कि जो टनल्स होते हैं, आप एक तरीके के जो वियाज होते हैं उसे आप टनल्स के रूप में समझ सकते हो, जो कि कॉपर को एक लेयर से दूसरे लेयर में कनेक्ट कराने का काम करते हैं। ट्रेसेस को एक लेयर से दूसरे लेयर में कनेक्ट कराने वाले कंपोनेंट को हम लोग वियास कहते हैं। होप करता हूँ आपको इतना एक्सप्लेनेशन में समझ में आ गया होगा। तो विया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पीसीबी फंडामेंटल का। इसमें हम लोग यहाँ पर थ्रू होल विया की बात करेंगे। स्टैंडर्ड थ्रू होल विया होगा जो कि किसी भी लेयर को नीचे वाले लेयर से कनेक्ट कर रहा होगा, टॉप लेयर को बॉटम लेयर से यहाँ पर ये कनेक्ट कर रहा होगा। स्टार्टिंग में हम लोग 2 लेयर पीसीबी के बारे में ही बात करने वाले हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कोर के बारे में। उसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग बात करेंगे FR4 कोर के बारे में। हम लोग मोस्टली जो कोर्स लेंगे वो FR4 होगा। उसके बाद फिर टाइप जो पीसीबी का होगा वो रिजिड पीसीबी। हम लोग हाई लेवल पे शुरुआत नहीं करेंगे, रिजिड पीसीबी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये सभी चीज़ें मैं आपको स्टैंडर्ड वे में बता दे रहा हूँ जो कि थ्रू आउट द कोर्स के स्टार्टिंग वीडियोज़ में चलने वाले हैं। असेंबली प्रोसेस। असेंबली प्रोसेस क्या होता है? जब एक पीसीबी को सोल्डर किया जा रहा होता है तो उसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक कंपोनेंट होता है जो कि थ्रू होल कंपोनेंट होता है। थ्रू होल कंपोनेंट मतलब ये इसके कुछ लीड्स निकले हुए होते हैं। अगर मैं इसे अगर दिखाऊं, ये इसके कुछ लीड्स हैं। ये लीड्स इस पीसीबी के आर पार होते हैं। ये ऊपर की ओर भी रहते हैं, ये नीचे की ओर में बाय होल ये ट्रैवल करके आ जाते हैं। तो ये थ्रू होल कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसमें जो असेंबली प्रोसेस कहलाती है THT कहलाती है, थ्रू होल टेक्नोलॉजी। SMT होती है सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। सरफेस माउंट से आपको क्या समझ में आ रहा होगा? सरफेस माउंट का मतलब होता है जब पीसीबी के सरफेस पर किसी भी कंपोनेंट को रखा जाता है उसे सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी कहते हैं। उससे सोल्डर किया जाता है तो उसे SMT सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी कहते हैं। सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? ये SMD जो LEDs होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, ये टॉप लेयर पर ही रहते हैं, ये बॉटम लेयर को टच नहीं करते हैं। वेराज ये जो थ्रू होल कंपोनेंट होता है ये टॉप लेयर से होते हुए थ्रू आउट ये बॉटम लेयर पर टच हो जाता है, इसलिए इसे थ्रू होल कंपोनेंट भी कहते हैं। थ्रू होल डिवाइस THD, थ्रू होल कंपोनेंट भी इसे हम लोग कहते हैं। तो होप करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। सो बाय द टर्म्स ऑफ कंपोनेंट इसमें असेंबली प्रोसेस का डिफर होता है। तो हम लोग दोनों तरह के असेंबली प्रोसेस वाले पीसीबीज को डिज़ाइन करेंगे। बहुत ही बेसिक रहेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। SMT और THT, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, थ्रू होल टेक्नोलॉजी। उसके बाद में मैंने आपको बताया लेयर्स के अगर हम लोग बात करें तो लेयर्स जो होगा वो हमारा 2 लेयर का पीसीबी स्टार्टिंग में रहेगा, 4 लेयर का पीसीबी रहेगा, और हम लोग आगे जाते हुए 6 लेयर पीसीबी को भी हम लोग जानने वाले हैं। और एडवांस की वीडियोस में जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो 8 लेयर, 16 लेयर, 32 लेयर पीसीबी में आपको बना करके दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि उसे ट्रबल शूट कैसे की जाती है। तो फिलहाल इन सब चीज़ों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये सभी स्टैंडर्ड फंडामेंटल्स हैं, आपको हमेशा याद रखने हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसी भी CAD सॉफ्टवेयर में, जैसे कि हम लोग यहाँ पर अल्टियम का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब CAD सॉफ्टवेयर में कैसे, किन चीज़ों का इनपुट आपको लोगों को लेना चाहिए, इनपुट कौन कौन से होते हैं, इन इनपुट्स को मैं 2 कैटेगरीज में यहाँ पर कहूँगा। पहला कैटेगरी होता है जनरल इनपुट्स। जनरल इनपुट्स क्या हैं? एक, अगर आप एक सर्किट डिज़ाइन करने वाले हो, फॉर एग्जांपल अगर आप इस सर्किट को डिज़ाइन करने वाले हो तो इसके जनरल इनपुट्स क्या होंगे? पहला, बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है? डिफरेंट मटेरियल्स जो इसमें यूज़ होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये कनेक्टर है, ये एक IC है, ये 2 कैपेसिटर्स हैं, ये एक जैक है, ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर है, कुछ LEDs हैं, कुछ एक ICs हैं यहाँ पर। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इन सभी का एक आप मटेरियल का लिस्ट बनाओगे। वो लिस्ट जब आपके पास में है तो उस लिस्ट को आप अपने कॉन्सेप्ट सर्किट में उतारोगे। उन सभी लिस्ट को आप यूज़ करोगे अपने सर्किट डिज़ाइन में। सर्किट डिज़ाइन अगला जनरल इनपुट होता है। सर्किट डायग्राम, हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अपना सर्किट डायग्राम होता है जिसमें हम लोग उसके लॉजिक के अकॉर्डिंग में
हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के लॉजिक लगा करके उसे हम लोग कनेक्ट करते हैं कि कैसे ये आईसी इस कनेक्टर के साथ में कनेक्ट होने वाली है, ये आईसी के कौन से पिन को इस एलईडी के साथ में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, कौन से पिन को पावर दिया जाता है 5 वोल्ट, ग्राउंड कौन से पिन को किया जाता है, साथ ही साथ यूएसबी कौन से पिन के साथ में कनेक्ट होगा, क्या यूएसबी इसके साथ में डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है, नहीं तो एक और आईसी यहाँ पर लगाई जाएगी, वो आईसी कौन सी होगी। तो ये सभी चीज़ें जनरल इनपुट होती हैं जो कि हम लोग पहले डिसाइड करते हैं और उसके बाद फिर उन सभी चीज़ों को सम अप करके एक सर्किट डायग्राम में हम लोग उसे ड्रॉ करते हैं। सर्किट डायग्राम फॉर एग्जांपल जब आपने पढ़ा होगा, एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल था, मैं जब आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये एक एलईडी रहता था, यहाँ पर बल्ब रहता था, उसके बाद फिर एक आप रजिस्टर लगाते थे, एक बैटरी लगा हुआ रहता था, उसके बाद फिर आपका इस तरीके से ये कनेक्शन रहता था, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता था, ये नेगेटिव, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये आपका एलईडी ग्लो कर रहा है, ये आपका 330 ओम का अगर आपका ये एक रजिस्टर है। तो ये एक होता है सर्किट डायग्राम। इसे ही हम लोग कैड सॉफ्टवेयर के टर्म्स में स्कीमेटिक डायग्राम कहते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम हम लोग हमेशा इस टर्म को यूज़ करने वाले हैं आगे से। आप अपने हर एक कैड सॉफ्टवेयर में जो पहला काम करोगे वो होगा स्कीमेटिक डायग्राम, देन आप उसे कंप्लीट करोगे पीसीबी के तौर पर। तो ये हमारे जनरल इनपुट्स हो गए। अब हमारा आता है मैकेनिकल इनपुट्स। मैकेनिकल इनपुट्स क्या होते हैं? डेटा शीट्स, साइज, लिमिट्स। अब मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, तो डेटा शीट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? जैसे ये एक कंपोनेंट है, इसका साइज़ क्या है ये हमें डेटा शीट बताएगा। साथ ही साथ जनरल इनपुट के तौर पे भी इसका डेटा शीट हमें मदद करता है। वो होता है इसके कौन से पिन किस काम के हैं, कनेक्शन, वोल्टेज, सब चीज़ें हमें इसे कितनी देनी है। इसके अलावा आपको इस पीसीबी का अगर आपको साइज़ जानना है, कितने बाई कितने का पीसीबी होना चाहिए, तो ये एक मैकेनिकल इनपुट में आता है। मैकेनिकली इसका साइज़ कितना होना चाहिए, डायग्राम क्या होना चाहिए, कितने बाई कितना का होना चाहिए, कहाँ पर कट होना चाहिए, कहाँ पर होल होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें सेकंड कैटेगरी में आती हैं, जिसे कि हम लोग कहते हैं मैकेनिकल इनपुट। इन सभी चीज़ों को जानने के बाद में जब आपने अपना स्कीमेटिक डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद फिर आपने सभी चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर लिया और पीसीबी को डिज़ाइन किया। मतलब कि हर एक कंपोनेंट को एक बेयर बोर्ड के ऊपर आपने बनाया, हर एक कंपोनेंट का प्लेसमेंट आपने किया, उसके बाद फिर आपने उसका कनेक्शन कर दिया। जब आप पीसीबी को डिज़ाइन कर लेते हो कैड सॉफ्टवेयर में, तो उस सॉफ्टवेयर के बाद में आपको उसे फैब्रिकेट कैसे करना होता है, मतलब उसे मैन्युफैक्चर करना कैसे होता है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग का जो तीसरा कैटेगरी होता है, वो यहाँ पे मैं तीसरे नंबर पे मैं इसे देता हूँ। तो तीसरे नंबर में आता है फैब्रिकेशन, जो कि हम लोग अगले वीडियो में जानने वाले हैं कि फैब्रिकेशन किस तरीके से एक पीसीबी की जाती है। जो कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया कि ये सैंडविच एक होता है कॉपर कोर और अगेन कॉपर का, और विद द हेल्प ऑफ सोल्डर मास्क, सरफेस फिनिश, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ इसमें ड्रिल भी की जाती है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि फैब्रिकेशन कैसे होता है, क्योंकि फैब्रिकेशन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो पीसीबी डिज़ाइनिंग आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। कैसे एक कॉपर क्लैड को लिया जाता है, उसमें ड्रिल की जाती है, कैसे उसके ऊपर में प्लेटिंग की जाती है, बहुत सारी तरह की चीज़ें होती हैं जो कि मैं आपको प्रॉपर एक डायग्राम के साथ में मैं बताऊंगा। अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको किसी भी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए अभी मैं आपको इतनी ही चीज़ों पर छोड़ रहा हूँ। आप इन सभी चीज़ों का नोट्स ले लो। नोट्स लेने के बाद में हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और हम लोग जानेंगे फैब्रिकेशन प्रोसेस क्या होता है और वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट इनपुट है बिफोर स्टार्टिंग द पीसीबी डिज़ाइन इन एनी कैड सॉफ्टवेयर। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।